सामवेद में एक मंत्र आया और मंत्र कहता है पूषा राजा नाम अधीर्णी उपहितम गुहाहितम, अर्थात पूषा राजा नाम, राजा अर्थात उस परमपिता परमेश्वर के लिए यहाँ पे प्रयुक्त हुआ। वो कहते हैं कि वो जो परमपिता परमेश्वर है जिसको ढूंढने में ये पूरी दुनिया लगी हुई है, लगे हुए हैं जी सभी, वो गुहाहितम है, बहुत गहराई में है, आसानी से इस प्रकार से नहीं मिलेगा कहने मात्र से। वो कहते हैं इन बाह्य चक्षुओं से उसको देखा नहीं जा सकता। भक्त ने पूछा प्रभु फिर कैसे प्राप्त होगा? तो आइए इस सिद्धांत को समझने का प्रयत्न करते हैं। मान करके चलिए एक व्यक्ति है, उसने अपने जीवन में ना तो कभी आलू देखा और ना कभी प्याज देखी। मान के चलिए, आप अपने को लेकर के चलें, आपने अपने जीवन में आज तक ना तो कभी आलू देखा और ना प्याज देखी, आप जानते ही नहीं उसके विषय में कुछ भी। एक व्यक्ति आया और उसने प्याज के गुण बताने आरंभ किए। प्याज एक बहुत अच्छी औषधि है, बीमारियों का शमन करती है, अन्यत्र बहुत सारी बातें प्याज के उपलक्ष्य में उन्होंने बताई। वो व्यक्ति को जब प्याज की सारी बातें बता दी तो जो व्यक्ति बता रहा था उसने उस व्यक्ति को उस प्याज की जगह आलू दे दिया। बात समझ में आ रही ना जी? उसको प्याज की जगह क्या दे दिया जी? आलू। बात अब तक प्याज की बताई गई परंतु प्याज की जगह उसको आलू दे दिया गया। अब आप सभी बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, प्रश्न आपके बीच में उपस्थित है कि क्या जो उस व्यक्ति ने प्याज के गुण बताए थे और दूसरे व्यक्ति ने कभी उसको देखा नहीं था, अब उसके हाथ में आलू है, तो क्या वो आलू वो काम कर देगा जो प्याज करती है? बड़ी गंभीरता से लेके चलना, सूत्र को धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा। नहीं कर सकती, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा शब्द जोड़ता हूं, उस आदमी की श्रद्धा बहुत है, उसने पूरा समर्पण है, वो मान कर के बैठा है कि ये प्याज ही है। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वो मान कर के बैठा है कि वो क्या है जी? प्याज ही है। आंखें बंद की कह रहा है ये प्याज ही है। क्या फिर भी वो प्याज जो आलू है वो प्याज का काम करेगी? फिर भी नहीं करती। ठीक उसी प्रकार से जब तक हम उस परमात्मा को जानने के लिए इस दुनिया में निकलते हैं और जब तक वो जाना नहीं जाता तब तक विभिन्न प्रकार के व्यक्ति उस ईश्वर के नाम पे पता नहीं हमको क्या क्या देते चले जाते हैं। तो आवश्यक क्या है? उन्होंने बताया कि सबसे पहले उस परमात्मा को क्या करना पड़ेगा जी? जानना पड़ेगा। जो मैं बात प्रातःकालीन कर रहा था, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उसको जानना। अगर जाना ही नहीं तो फिर उससे आप कोई भी लाभ ले ही नहीं सकते, चाहे वो आपके कितने ही समीप क्यों ना हो। तो सबसे पहले आवश्यक है ज्ञान, उसको जानना पड़ेगा। जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा तब तक ठीक ठीक कर्म भी नहीं होंगे, और जब तक ठीक ठीक कर्म नहीं होंगे तब तक ठीक ठीक उपासना भी नहीं होगी। ज्ञान परम आवश्यक है। आप में से बहुत सारे व्यक्ति कहने लगे कि ये तो हमने जान लिया है, बहुत सारे विद्वानों से हमने सुना है, हम जानते हैं, हमें पता है। जैसे मेरे से पूर्व भी बताया जा रहा था कि सबको पता है कि वो परमात्मा देख रहा है, सबको पता है कि पाप और पुण्य का फल हमें भोगना पड़ता है, सबको पता है, फिर करते क्यों हैं? जब पता है कि पाप का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा, परंतु फिर भी तो पाप करते हो। तो जब भोगना पड़ेगा, सबको पता है, तो सबसे पहले हमें उसको क्या करना पड़ेगा जी? जानना पड़ेगा। जानते सब हैं परंतु उस मार्ग को फिर भी छोड़ना नहीं चाहते। जानते सब हैं कि ये काम पाप कर्म है, गोपाल जी सबको पता है ये पाप कर्म है, फिर भी उसको छोड़ते नहीं है।
और मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आज की तात्कालिक बात नहीं कर रहा हूं, महाभारत का प्रसंग आपके बीच में रखूं। महाभारत का युद्ध आरंभ होने जा रहा है। दुर्योधन भीष्म पितामह के शिविर में पहुंचा, अंतिम रात्रि है युद्ध आरंभ होने से। उन्होंने देखा भीष्म पितामह ने कि दुर्योधन की आंखों में आंसू हैं। भीष्म पितामह के अंदर एक आशा जगी कि लगता है दुर्योधन की बात समझ में आ गई। उनके अंदर बड़ा उल्लास हुआ। वो कहता है दुर्योधन को, अरे दुर्योधन रोता क्यों है? भीष्म पितामह के अंदर जिज्ञासा थी कि शायद इसको अंतिम समय में स्मरण हो गया है सारी बातें, इसको पता चल गया कि तू पाप कर्म पर है और शायद इसलिए आंसू बहा रहा है। भीष्म पितामह ने कहा, अरे रोता क्यों है? तो दुर्योधन बोला, हे भीष्म पितामह, मैं रो इसलिए रहा हूं कि मुझे पता है कि मैं किधर हूं जी, अधर्म की ओर हूं। उसको भी पता है, देखिए ध्यान से सुनिए, ये बात दुर्योधन को भी पता है। वो कहता है मैं गुरुकुल में पढ़ा हूं, सारे धर्म शास्त्रों को जानता हूं, मुझे भी पता है कि मैं अधर्म की लड़ाई लड़ रहा हूं। फिर भीष्म कहने लगे, बेटा जब तुझे सारी बातों का पता है, हम सबको भी तो पता है जी, जब तुझे सारी बातों का पता है तो फिर इस युद्ध को समाप्त कर दे, विध्वंस हो जाएगा। तो जानते हो दुर्योधन ने क्या कहा? वो कहता है, जानामि अहम धर्मम, हे भीष्म पितामह, जानामि अहम धर्मम, मैं धर्म को जानता हूं। न चै में प्रवृत्ति, परंतु मैं उसमें लग नहीं पाता। पता मुझे भी है कि धर्म क्या है, परंतु उसमें मैं लग नहीं पाता। जानामि अहम अधर्मम, मैं अधर्म को भी जानता हूं, पर न चै में निवृत्ति, पर उससे छूट नहीं पाता। भीष्म पितामह ने, ये कौन सी बात हुई भाई? वो कहने लगे, को के देवापि हृदय तिष्ठिता, ऐसा कोई है जो मेरे अंदर बैठा हुआ है, यथा नियुक्तो तथा करोमि, वो जैसा कहता है मैं ऐसा करता हूं। पता तो मुझे है, परंतु अंदर कोई ऐसा बैठा हुआ है जो मुझे इस मार्ग पर धकेल रहा है। पता मुझे सारा है। तो जानते सब हैं कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। वो परमात्मा सब जगह है, सब जानते हैं, फिर भी किसी चीज को करने के लिए एकांत क्यों ढूंढते हो? जब वो सब जगह कण कण में व्याप्त है, फिर किसी कार्य को करने के लिए एकांत क्यों ढूंढते हो? वो तो पहले ही तृतीय वरुणा स्थापिता, वो वरुण देव पहले वहां पर बैठा हुआ है, जानते सब हैं। और वो कौन सी वस्तु है जो दुर्योधन को उस मार्ग से रोक रही है? कौन सी वस्तु है? और मैंने अभी आपके बीच में प्रसंग रखा, और अगर इससे पीछे भी जाऊं, थोड़ा और पीछे जाऊं, तो जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, अंतिम समय आया, रावण अकेला बचा हुआ है। मंदोदरी ने कहा, हे स्वामी, क्या तुझे पता नहीं है? तू वेदों का प्रकंड विद्वान बताया जाता है, क्या तुझे पता नहीं तू गलत मार्ग पर जा रहा है? तो रावण कहने लगा, हे गांधारी, ओए, अब हे मंदोदरी, मुझे सब कुछ पता है, परंतु मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं, कोई है जो मैं उस मार्ग पर मुझे धकेल रहा है। अब अपने पर भी आ जाओ। जिस प्रकार से वो व्यक्ति जिनको पता है उस मार्ग को छोड़ नहीं पाते, ठीक उसी प्रकार से अपने पर आ जाइए। अपना भी निरीक्षण करना जरूरी है। जिनको हम अपने आप को, जिनको हम आर्य कहते हैं, पता हमको भी है, बड़ी कड़वी बात कर रहा हूं, पता हमको भी है कि प्रातः और साय दोनों समय संध्या होनी चाहिए। पता है या नहीं? सबको पता है, सबने पढ़ा है। और महर्षि देव दयानंद क्या लिखते हैं कि न्यून से न्यून 1 घंटा उपासना होनी चाहिए। सबको पता है, यज्ञो वही श्रेष्ठतमं कर्म, सबको पता है, परंतु भद्र पुरुषों सब करते तो। जिस प्रकार से वो वाले उस मार्ग को छोड़ना नहीं चाहते, ठीक उसी प्रकार से हम इस मार्ग को पकड़ना नहीं चाहते। ऐसी कौन सी बात है जो उनको उस मार्ग को छोड़ने नहीं देती, और ऐसी कौन सी बात है जो हमें इस मार्ग को पकड़ने नहीं देती? पता उनको भी है,
जब वे आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, अन्यत्र बहुत सारे कार्य करते हैं, पता उनको भी है कि जिसके अंदर इच्छा शेष हो वो कुछ भी हो सकता है, परमात्मा नहीं हो सकता। पता उनको भी है, परंतु वो फिर भी खिलाते और पिलाते हैं। पता हम में भी है कि न्यून से न्यून 1 घंटा उपासना होनी चाहिए, वो उसको छोड़ते नहीं और हम इसको पकड़ते नहीं। आइए, भूमिका अब समाप्त हुई, अब आरंभ करता हूं प्रवचन। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताई सारी कहानी। आइए न्याय दर्शन की ओर चलें। न्याय दर्शन में महर्षि गौतम इसका समाधान करते हैं और उन्होंने कहा कि ये जो प्रकृति है ये एक गुण वाली है, अर्थात ये सत है, सत्ता वाली है। ये कितने गुण वाली है जी? एक। और ये जो जीवात्मा है ये द्विगुणात्मक है, ये 2 है, ये सत भी है और चेतन भी है। और आगे कहते हैं कि जो इन जड़ चेतन आदि अविद्या आदि में नहीं पड़ता, उस आदि पुरुष का नाम क्या है जी? परमेश्वर है। तो उन्होंने सूत्र बनाया और सूत्र को बड़ी सरलता से मैं आपको समझा दूंगा। उन्होंने एक सूत्र दिया, इन्हीं में हम ढूंढने का प्रयत्न करेंगे वे कौन सी वस्तु है। जानते सब हैं, जानते सब हैं, फिर भी करते नहीं हैं। वो कौन सी वस्तु है जो हमें जानबूझकर फिर भी पाप कर्म करने के लिए मजबूर करती है, इन्हीं में से ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। उन्होंने कहा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, ज्ञान, आत्मान लिंगमिति ही। उन्होंने ये 6 वस्तुएं गिनाई, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न और ज्ञान, आत्मान लिंगमिति। अर्थात जहां पर ये 6 चीजें दिखाई दें वहां पर समझ लेना कि वहां पर जीवात्मा है, जिसमें ये 6 गुण दिखाई दें। तो सबसे पहले ये जो जीवात्मा है उसका सबसे पहला जो गुण मैंने क्या बताया जी? इच्छा। जब भी आप कोई कार्य करेंगे, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, सबसे पहले जीवात्मा का एक गुण खड़ा होता है आके, जिसका नाम है इच्छा। आपके अंदर इच्छा आई होगी तभी यहां तक पहुंचे। अगर इच्छा नहीं होती तो आप इस सत्संग भवन में आते ही नहीं, क्योंकि ये जीवात्मा कभी भी कष्ट उठाना नहीं चाहती। घर पे एसी में लेट जाओ सबसे ज्यादा आनंद है, फिर आदमी चलता क्यों है? तो अगर इस जीवात्मा को ध्यान से सुनिए, जिस वस्तु में भी सुख दिखाई देगा, बात सरल है ना, इससे सरल नहीं कर सकता। इस जीवात्मा को जिस चीज में भी सुख दिखाई देगा उसके लिए जीवात्मा इच्छा करेगी, और जिस वस्तु में इस जीवात्मा को दुख दिखाई देगा उससे वो द्वेष करेगी। आप सुबह नहाते हैं, आपसे कोई पूछने लगे नहाते क्यों हैं, तो सीधा सा प्रश्न है कि ये जीवात्मा गंदगी में रहना नहीं चाहती, वो दुख है, इसलिए उससे क्या करती है? द्वेष। और इसलिए हम नहाते हैं, उसको गंदगी को दूर करते हैं। आप सुंदर वस्त्र पहनते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें जीवात्मा को सुख दिखाई देता है, इसलिए अच्छे वस्त्रों की वो इच्छा करती है। बात समझ में आ रही ना जी? तो इच्छा का विपरीत क्या है? द्वेष। आत्मा को जिसमें सुख दिखाई देगा उसके लिए क्या करेगी? इच्छा। और जिसमें दुख दिखाएगा उसके लिए क्या करेगी जी? द्वेष। तो इच्छा के पीछे है द्वेष और सुख के पीछे क्या है जी? दुख। तो क्या जोड़े बने? जरा ध्यान से सुनिए। इच्छा के साथ है सुख और द्वेष के साथ है दुख। अगर आप सारे बुद्धिजीवी यहां पर बैठे हैं, आप ऐसा कोई भी कार्य अपने जीवन में बता दीजिए जिसमें जीवात्मा को सुख होता और उसमें इच्छा ना करती हो, या ऐसा कोई कार्य बता दीजिए जिसमें जीवात्मा को दुख होता हो और उसमें वो द्वेष ना करती हो। कोई भी सिद्धांत आपके पास ऐसा हो, आप अभी नहीं सोच पा रहे होंगे, मैं 1-2 आपकी तरफ से बता देता हूं। आत्महत्या। जब आदमी आत्महत्या करता है तो आत्महत्या सुख तो नहीं है, आत्महत्या सुख तो नहीं है, वो तो दुख है, परंतु फिर भी व्यक्ति, वो जीवात्मा उस कार्य को करती है। तो आप कहेंगे आचार्य जी तो सिद्धांत उल्टा हो गया। अभी तो आपने कहा था कि जिसमें सुख होगा केवल जीवात्मा उसी कार्य को करती है, परंतु फिर आत्महत्या व्यक्ति करता क्यों है? ध्यान से सुनिए। जब आदमी आत्महत्या करता है
उस समय पे वो अपनी जो परिस्थितियां होती हैं उन सबसे इतना त्रस्त हो जाता है कि उसे उस दुख में भी क्या दिखाई देता है जी? सुख दिखाई देता है। वरना जीवात्मा करती ही नहीं, असंभव है, वो सिद्धांत फेल हो जाएगा। फिर उसको वहां पे क्या दिखता है कि बहुत सारा दुख आ गया है, इससे निवृत्ति पालूं, इससे छुटकारा पालूं, और वो जीवात्मा उस दुख में भी क्या देखता है जी? सुख देखता है। इसीलिए वो इच्छा करता है उसकी। शराबी होता है, उसको भी पता है कि शराब पीना गलत है। किसी से पूछ लो, किसी शराबी से पूछो जी क्या शराब पीना ठीक है, क्या अपने बच्चों को पिलाओगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, शराब पीना क्या है जी? गलत है। उसको भी पता है, परंतु उस समय पे उसके अंदर विपरीत ज्ञान है। वो उस दुख में भी क्या समझ रहा है जी? सुख समझ रहा है। इसलिए जीवात्मा उसकी इच्छा करती है। ये सिद्धांत समझ में आया यहां तक? अब ये चार सिद्धांत आपके आगे कि जिसमें इच्छा है उसके साथ सुख है, और जिसमें द्वेष है उसके साथ दुख है। अब पांचवें पर आ जाइए। पांचवा नंबर है प्रयत्न। अर्थात जीवात्मा जिसमें सुख करती है या जिसमें दुख ग्रहण करती है, अपनी इंद्रियों के द्वारा, मन को आदेशित करके मन के द्वारा इंद्रियों को जिस कार्य के लिए प्रेरित करती है, उसका नाम प्रयत्न है। कर्म का नाम प्रयत्न नहीं है, ध्यान रखना। जब मन इंद्रियों को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, उसका नाम क्या है जी? प्रयत्न। भद्र पुरुषों, ये पांच चीजें आपने बड़ी आसानी से समझी। सुख, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और प्रयत्न, ये पांचों की पांचों चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। ज्ञान अज्ञान में बदल जाएगा, इच्छा द्वेष में बदल जाएगी, और सुख दुख में बदल जाएगा जब ये छठे वाले का नंबर आएगा जिसका नाम है ज्ञान। ये सारी की सारी चीजें, सारा का सारा सिद्धांत उल्टा हो जाएगा। किसके बदलने पर? केवल और केवल ज्ञान के बदलने पर। बात थोड़ी कठिन हो गई, और सरल करने का प्रयत्न करता हूं। ऐसे समझिए, मान करके चलिए आदरणीय प्रधान जी गोपाल जी बैठे हैं, और इन्होंने, मेरी कई दिन से इच्छा हो रही थी कि रसगुल्ले खाए जाएं। मैं तो बना रहा हूं खाली देख करके। मेरी कई दिन से क्या इच्छा है जी? रसगुल्ले खाए जाएं। और अचानक आज जो है मुझे रसगुल्ले मिल जाएं तो आनंद है या नहीं? भाई कई दिन से इंतजार कर रहा था और आज मिल गए। गोपाल जी ने यहां अंदर ऑफिस में एक पात्र रखा हुआ है जिसमें बहुत सारे रसगुल्ले हैं। तो आदरणीय आत्म प्रकाश जी को पता नहीं था, इन्होंने कहा आचार्य जी आप रसगुल्ले खाइए। मैंने कहा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। तो मैं रसगुल्ले खाने लगा। इतने में ही गोपाल जी आए। अरे गोपाल जी ने कहा ध्यान से सुनना, आचार्य जी आपने रसगुल्ले खा लिए? मैं कहा हाँ जी बड़े स्वादिष्ट थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहला हो गजब हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा ये रसगुल्ले खाने के लिए नहीं थे। मैंने कहा क्यों? कहने लगा ये तो इसमें जो है अभी थोड़ी देर पहले छिपकली डल गई थी। उसमें क्या डल गई थी जी? छिपकली डल गई थी। ये खाने के नहीं थे। अब विचार करना इस बात पर। अभी तक जिन रसगुल्लों में मुझे सुख दिखाई दे रहा था, जिन रसगुल्लों में मुझे क्या दिखाई दे रहा था जी? सुख दिखाई दे रहा था। अब उसमें क्या दिखाई दे रहा है जी? अब जिनको मैं जल्दी जल्दी से खा रहा था, जिनको अब जल्दी से खा रहा था, अब जल्दी से निकालने का प्रयत्न कर रहा हूं। किसी तरह से क्या हो जी? ये निकल जाएं। हुआ क्या चीज बदली? ज्ञान बदल गया। जिस चीज में अभी सुख था, इन्होंने बताया कि उसके स्थान पर क्या आ गया जी? छिपकली डल गई है। वो सुख कहाँ में बदल गया? दुख में बदल गया। तो एक चीज ऐसी थी जिसके आने से ये सारी व्यवस्थाएं बदल गई। अर्थात जब आपके अंदर उस अज्ञान की जगह, अविद्या की जगह शुद्ध ज्ञान आ जाएगा, श्रेष्ठ ज्ञान आपको पता चल जाएगा, तो व्यक्ति फिर कभी भी पाखंड में फंसेगा नहीं। तो बदलना किसको है जी? ज्ञान को। तो ज्ञान बदलना है आपको। और जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा, ये ध्यान से सुनिए, सत्य ज्ञान जब तक आपके पास नहीं होगा, तो ठीक उसी प्रकार से आप परमात्मा को विभिन्न स्थानों पर ढूंढते फिरेंगे। और ऋषि देव दयानंद कहते हैं कि ऐ दुनिया के लोगों,
वो मूर्ख होते हैं जो परमात्मा को ढूंढते हैं, क्योंकि परमात्मा खोने की वस्तु है ही नहीं। ढूंढते काहे के लिए हो जब वो खोने की वस्तु है ही नहीं। वो तो सर्वत्र व्यापक है, तो उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। और जो ढूंढते हैं, हरिद्वार वाले काशी जाते हैं और काशी वाले हरिद्वार जाते हैं, परंतु अंतिम में दोनों खाली हाथ आते हैं। क्योंकि जब तक जानोगे नहीं, चाहे आपके समीप ही क्यों ना हो, आप जो है उसको जान नहीं सकते, उसकी उपासना नहीं कर सकते। बात सिद्धांत समझ में आ रहा है जी? थोड़ा और आगे बढ़ो। हम सब कहते हैं कि वो हमारे अंतर हृदय में विराजमान है जी, फिर आपको दिखता क्यों नहीं? जानते हो क्यों? क्योंकि वो आपके समीप होते हुए भी हम उसका लाभ नहीं ले पाते। उसका सीधा सा कारण फिर समझने का प्रयत्न कीजिए। योग दर्शन में एक सूत्र आता है, उसका नाम है पिता पुत्रवत उभय दृष्टवातः। अर्थात पिता वो परमेश्वर और पुत्र उसकी जीवात्मा, उभय उन दोनों के बीच में दृष्टवातः एक अज्ञान रूपी झिल्ली है खाली, बस है वो बिल्कुल समीप, परंतु बीच में क्या है जी? एक झिल्ली है, एक पर्दा है। वो पर्दा, अज्ञान रूपी पर्दा हटा तो फिर उस परमात्मा को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बात फिर कठिन सी हो गई, सरल करता हूं। एक बार एक पति और पत्नी हैं, उनका वैवाहिक जीवन आरंभ हुआ और जब उसकी पत्नी को गर्भ धारण हुआ तो उसको, उसके पति को किसी विशेष कार्य से व्यापार के लिए विदेश जाना पड़ा लंबे समय के लिए। वो अपनी पत्नी को छोड़कर के विदेश चला गया। जब विदेश गया तो वहाँ पर लंबा समय लगा, 15 साल लग गए वहाँ पर। इतने में उसकी धर्मपत्नी को एक पुत्र प्राप्त हुआ। वो पुत्र जो है 15 वर्ष का हो गया। एक दिन वहाँ से वो सारा व्यापार समेट करके सोचा अब अपने परिवार में चलता हूँ, अपने घर में चलता हूँ। वहाँ से वो आने लगा तो मान करके चलिए कि कहीं आसपास के गांव में उसे जाना हो और वो आकर के पानीपत में रुक गया। कोई साधन नहीं मिला उसको आगे जाने के लिए अपने गांव में। उसने कहा भाई कैसे व्यवस्था बनेगी? उन्होंने कहा जी बराबर में खेल बाजार आर्य समाज है, आप वहाँ सत्य प्रकाश जी से बात कर लीजिए, अगर मिल जाए तो रात का बसेरा वहाँ हो सकता है आपका। वो कहने लगा बात तो ठीक है, रात्रि का समय है, पैदल वैसे जाना है गांव में। उन्होंने आदरणीय से निवेदन किया और वो खेल बाजार में उनको रात्रि में ठहरा दिया गया। देव संयोग से उसका लड़का भी किसी कार्य से पानीपत शहर में ही आया गांव से। उसको कुछ सामान लेना था, सामान लेते लेते उसको भी रात्रि हो गई। अब उसने भी सोचा कि भाई रात तो हो गई है, अब रास्ते का, गांव का रास्ता बड़ा कठिन है, पता नहीं चोरी इत्यादि क्या हो जाए। विचार बनाया चलो आज तो खेल बाजार आर्य समाज में आत्म प्रकाश जी को जानता भी हूँ, एक बार उनसे चर्चा कर लूँ, अगर धर्मशाला में वहाँ पे आर्य समाज में रोक लें तो बड़ा अच्छा है। आत्म प्रकाश जी को फोन दिया, ऐसे ऐसे बात है जी। कोई बात नहीं जी, पहले भी एक अतिथि ठहरे हुए हैं, आप भी ठहर जाओ। अब ध्यान से सुनिए, वो पिता ना तो उस पुत्र को जानता है और ना वो पुत्र उस पिता को जानता है। दोनों की चारपाइयां बिल्कुल बराबर बराबर लगा दी गई। पुत्र आया, अजनबी व्यक्ति है, नमस्ते की, उन्होंने भी नमस्ते की, बैठो जी। दोनों, अच्छा दोनों एक पास हैं या नहीं? दोनों एक साथ हैं या नहीं, पिता और पुत्र? परंतु ना पिता पुत्र को जानता है और ना पुत्र पिता को जानता है, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। बहुत सारी चर्चाएं हुई। पुत्र ने कभी अपने बेटे को देखा ही नहीं था, ना पिता ने देखा ना पुत्र ने, दोनों एक दूसरे से अनजान। बात चलती रही, बहुत सारी रात में बात हुई, दोनों सो गए। प्रातःकाल दोनों उठे, उठ करके चलने लगे। उन्होंने पूछा जी कौन से गांव जाना है? उसने कहा जी मुझे उस गांव जाना है। उसने कहा हाँ हाँ मुझे भी तो उसी गांव में जाना है। बस आइए तो फिर साथ ही चलते हैं। साथ चले, वो गली आ गई जिसमें उनको जाना था, जिन मकान था, बेटे को तो पता ही था। वो कहने लगा ठीक है मान्यवर, आपका मेरा साथ यहीं तक था, मेरा घर जो है ना इस गली में सामने है। पिता बोला भाई मुझे भी इसी गली में जाना है भाई। कोई बात नहीं, आप भी चलिए।
अब घर के दरवाजे पर पहुंच गए, घर के दरवाजे पर दोनों पहुंचे। अब पुत्र ने फिर कहा, अच्छा जी मान्यवर नमस्ते, बस आपका मेरा साथ यहीं तक था, मेरा घर आ गया, ये देखिए मेरा घर है। घर जानते हो, ये वाला घर कह रहा हूं, ये मेरा क्या है जी, घर है। पिता ने तबाक से कहा, अरे मुझे भी तो इसी घर में जाना है, मैं भी तो इसी घर के लिए चल करके आया हूं इतनी दूर से। अब तो क्या था, पुत्र और पिता दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। पूरी रात एक साथ रहे, परंतु ऐसा कोई संबंध नहीं था, दोनों एक दूसरे को बड़े आश्चर्य के साथ देखने लगे। और इतने में जैसे ये कोताहुल उनके हृदय में बढ़ा, वो माता जी अंदर से बाहर आई। उसने देखा पतिदेव आए हैं, उसने तुरंत ही सर पर पल्लू रखा और अपने पति के चरणों को स्पर्श किया। पुत्र बड़े आश्चर्य से देख रहा है, ये है क्या माजरा, मां आज ये कौन चला आया है जिसके चरणों को स्पर्श कर रही है। तो मां ने समाधान किया कि हे पुत्र, जिस पिता के विषय में तू 15 वर्षों से पूछ रहा था, ये तेरे वो ही पिता हैं। अब क्या था कि माता ने वो अज्ञान बीच में से हटा दिया और पिता और पुत्र का संबंध हो गया। दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन कर लिया, दोनों ने एक दूसरे को प्रेम के आलिंगन में जकड़ करके अश्रु बहाने लगे। अर्थात बात समझ में आई आपके? अर्थात जब बीच में माता आई, और माता कौन है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम, अर्थात उस जीवात्मा और परमात्मा को बीच में मिलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी जी, वेद माता की। बिना वेद माता के कभी भी इस पिता और पुत्र का संबंध बन नहीं सकता। अर्थात वेद माने ज्ञान, जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं है, परमात्मा और आप हमेशा साथ रहेंगे, परंतु कभी भी दर्शन हो नहीं सकते, असंभव है, असंभव। तो पहले उस वेद माता को जानना पड़ेगा, तब दोनों का संबंध होगा। अब सूत्र फिर आधा रह गया, फिर आगे कभी चर्चा करेंगे इस विषय में। ये अभी बहुत लंबा सूत्र रह गया है, मैं कहना बस अंतिम चाह रहा था। एक प्रश्न यहां पर छोटा सा उकेरता हूं, बस अंतिम सूत्र फिर कभी देखेंगे आगे, अभी तो कुछ भी हल नहीं हुआ इसमें से। आप में से कितने व्यक्ति हैं कि जिसको ये सिद्ध करता है वो व्यक्ति कि वो परमात्मा नाम की वस्तु है? अच्छा, एक दो व्यक्ति ने हाथ उठा लिया, अच्छी बात है, कोई नहीं, समाधान करते हैं। आपको क्या कभी ऐसा हुआ कि उस परमात्मा की चिट्ठी आई हो, भाई मैं फुलाना फुलाना आदमी हूं, या कोई फोन आया हो, हाँ जी मैं हूं। बहुत सारे क्या कहते हैं जी, परंपरा से चला आ रहा है, हमारे बड़े कोई सत्ता है उसको मानते चला है, हम भी ऐसे ही मान रहे हैं। या ये प्रश्न हो सकता है, जब आप उसे निराकार कहते हैं कि उसका न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महदशा, अर्थात उसकी कोई भी प्रतिमूर्ति नहीं है, और जिसकी प्रतिमूर्ति नहीं है फिर उसको आंखों से देखोगे कैसे? तो ये तो सिद्धांत खराब हो गया फिर सारा। बस ध्यान से सुनिए, समेट रहा था बात को। आपने ये क्या है जी, फोन। अच्छा, आपने कभी इसके बनाने वाले को देखा है? मैं कहता हूं ये अपने आप बन गया। अपने आप बना? नहीं बना। क्यों? जब आपने देखा नहीं बनाने वाले को, फिर क्यों मानते हो कि ये फोन बना? जानते हो इसका सिद्धांत क्या है? कि जो भी कोई व्यवस्थित चीज होगी उसको बनाने वाला उसका व्यवस्थापक जरूर ही होगा, ये सिद्धांत है। अभी आप सारे व्यवस्थित बैठो, हम यहां से उठ जाएं तो जैसे अब बैठे हो कैसे बैठे रहोगे? नहीं बैठ सकते। अर्थात जहां पर भी व्यवस्थाएं हो, सीधा सा सिद्धांत है, उसका कोई ना कोई व्यवस्थापक जरूर होगा, आपने देखा हो चाहे ना देखा हो। बात समझ में आ रही? तो इन्हीं सिद्धांतों को लेकर के कल फिर आगे चर्चा करेंगे कि वो परमपिता परमेश्वर जानते हुए भी हमें प्राप्त क्यों नहीं होता। आइए इन्हीं भावनाओं के साथ कि उस परमपिता परमेश्वर का सानिध्य आपको प्राप्त हो, आप उसको साथ रहते उसकी उपासना कर सकें। हम जो सिद्धांत हैं जिन पर चल कर के उस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, उनका अनुसरण करने का प्रयत्न करें, और उस प्रभु की कृपा हम सभी पर बनी रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम सम, धन्यवाद।